Hello everyone, and in today's class we are going to read our chapter Maps and Globe. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मैप्स एंड ग्लोब की एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू योर 6th क्लास ज्योग्राफी क्लास एंड दिस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी क्लास। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के विषय में, मैप्स एंड ग्लोब के विषय में। यू विल नो ऑल थिंग्स अबाउट मैप्स एंड ग्लोब इन दिस वीडियो। व्हाट इज ए ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्लोब्स, ए ग्लोब इज ए स्मॉल स्केल 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है वो 3 डायमेंशनल मॉडल माना जाता है हमारी अर्थ का। इट इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। यह एक अक्ष पर स्थित होता है जिस कारण से यह फ्रीली मूव कर सकता है, रोटेट करता है। जस्ट लाइक एन अर्थ, हमारी पृथ्वी की भांति यह मूव करता है। यह एक अक्ष पर माउंटेड होता है, सिचुएटेड होता है। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन मैप। और जो लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की और लैटिट्यूड्स की, ये सब हमारे ग्लोब पर मेंशंस होती हैं, ऑलरेडी ड्रॉन होती हैं। तो इनकी सहायता से हम अपनी पृथ्वी की भांति लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को जान सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब? शो एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होते हैं वो एग्जैक्ट शेप हमारी अर्थ की बताते हैं। स्पैरिकुलर, स्लाइटी, फ्लैटन एट पोल्स, पोल्स पर झुकी हुई, बल्गिंग एट द इक्वेटर। ऑल शेप जो होती है हमारी, बिल्कुल एक्यूरेट शेप हमारी अर्थ की बताते हैं ग्लोब। द शेप ऑफ कंटिनेंट्स, जो कंटिनेंट्स की शेप होती है, एंड ओशियंस आर शो एक्यूरेटली, वे भी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट वे में शो की जाती हैं। द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑल्सो मार्क, यहाँ पर जो विशेषताएं होती है हमारी अर्थ की, फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो भी मार्क होती हैं। एंड मोर और लेस एक्यूरेटली, लगभग एक्यूरेसी के साथ उनको मार्क करने की कोशिश की जाती है। बट बल्कि एंड कैन नॉट बी स्टोर इजिली, ये बहुत बल्कि होता है, बड़ा होता है साइज में, और इसको आसानी से स्टोर नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट शो डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, ये है लैंड फॉर्म्स और लोकेशंस और स्मॉल टाउन्स जो होते हैं उनकी लोकेशंस नहीं बता सकता, लैंड फॉर्म्स को शो नहीं कर सकता डिटेल्स में। इट कैन नॉट प्रूव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता अबाउट क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ईटीसी। इन चीजों के बारे में जानकारी हमें ग्लोब से नहीं मिल पाती। ऑल्दो लार्जर ग्लोब शो सम डिटेल्स, जो बड़ा ग्लोब होता है वो हमें बहुत सारी डिटेल दिखाता है, बट दे आर डिफिकल्ट टू कैरी एंड हैंडल। लेकिन उसको कैरी करना और हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह बड़े साइज का होता है, इसको हम आसानी से कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। देन मैप, व्हाट इज मैप? मैप इज ए इसेंशियल टूल ऑफ ज्योग्राफर। जो ज्योग्राफर हैं, भौगोलिक हैं, भूगोल शास्त्री हैं, उनके लिए मैप एक आवश्यक टूल के रूप में काम करता है। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अर्थ होल पार्ट। जो हमारी पृथ्वी का पूरा भाग है, हिस्सा है, वो एक फ्लैट सरफेस पर ड्रोन होता है, उसी को हम मैप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पेपर पर ड्रोन किया गया मैप दिखाया गया है। इट कैन शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड इवन लोकल एरियाज विद ऑल डिटेल्स। और मैप पर हम आसानी से लोकल एरियाज को, सिटीज को ऑल डिटेल्स के साथ शो कर सकते हैं। तो ग्लोब की जो कमियां हैं वो मैप में दूर होती हैं। ए मैप हाउ एवर हैज ए डिसएडवांटेजेस, लेकिन फिर भी मैप की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैप की अच्छाइयां हैं तो उसमें भी कुछ कमियां हैं। ए फ्लैट कैन मैप कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। जो फ्लैट मैप होता है वो हमारी अर्थ का कर्व्ड सरफेस, जो कर्व सरफेस है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। When a map is drawn, the shape and size get destroyed, distor- distorted. जब मैप को ड्रॉ किया जाता है, इस मैप इज ड्रॉन, द शेप एंड साइज, जो शेप और साइज होता है वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है ड्रॉ करते हुए। मतलब एग्जैक्ट साइज और शेप हो, किसी भी लोकेशन की जरूरी नहीं होता। द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन ऑक्यूर्स इन द रीजन ऑफ पोल्स। और जो डिस्टॉर्शन अवरोध होता है वो कहाँ पर होता है? मोस्ट ऑफ जो शेड होते हैं पोल्स के, एंड लेस एट इक्वेटेरियल रीजन, जो इक्वेटेरियल रीजन होते हैं वहां पर ये डिफरेंसेस देखे जाते हैं। इट इज नॉट ए न्यू फिनोमिना एंड हैज बीन प्रैक्टिस सिंस द एंशिएंट टाइम। यह एक नया फिनोमिना नहीं है, नई चीज नहीं है, प्राचीन काल से भी इसको ही प्रैक्टिस किया जाता रहा है। दे वर मेड ऑफ एनिमल स्किन, पहले जो मैप होते थे प्राचीन काल में वो एनिमल स्किन से, एंड पर्चमेंट्स, पेपेरियस,
पेपेरियस उस समय पेपर के लिए यूज किया जाता था एंड क्ले टैबलेट्स को यूज किया जाता था। तो पहले भी प्राचीन काल में भी मैप्स का यूटिलाइजेशन होता था। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो साइंस होती है, विज्ञान होती है, मैप को बनाने की जो कला होती है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो कार्ट का मीनिंग होता है फ्रांस में मैप एंड ग्राफिक ड्राइंग, यानी मैप की ड्राइंग करना। ए पर्सन हु ड्रोज मैप, जो मैप ड्रॉ करने का वर्क करता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट मैप। जो कर्व सरफेस है हमारी अर्थ का उसको फ्लैट मैप पर शो करता है और उसी को हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। जो मैप को ड्रोन करने की कला है उसी को हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। मैप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैप कितने होते हैं, कितनी टाइप्स के मैप हम देख सकते हैं। जो मैप्स के टाइप होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप और कॉन्टर मैप, क्लाइमेटिक मैप, टूरिस्ट मैप एंड थीमेटिक मैप। अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं। पर जो बच्चों की बुक्स होती हैं, मोस्ट ऑफ छोटी क्लासेस की बुक्स जो होती हैं उनमें 3 टाइप्स के मैप शो कर दिए जाते हैं। पर यहाँ हम सभी के बारे में जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? शो द बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो हमारे प्रशासन संबंधी यूनिट्स हैं जैसे कि कंट्रीज, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स, उनको बाउंड्रीज में शो करते हैं, उसी को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं आप, अलग अलग स्टेट्स को बाउंड्रीज में शो करने की कोशिश की गई है। तो ये आपका जो मैप है ये क्या है, ये अलग अलग स्टेट्स को उसकी शेप के साथ दिखा रहा है। तो ये मैप हमारा पॉलिटिकल, ये यहाँ पर आपका पॉलिटिकल मैप होगा। ये आपका पॉलिटिकल मैप है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज आर शोन विद डिफरेंट सिंबल्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो अलग अलग सिंबल्स के साथ शो की जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर लेजेंड शो हो जाता है मैप में, अलग अलग तरह की कलर से हम शो कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स को। फिजिकल मैप क्या होते हैं? शो द लैंड फॉर्म्स। जो फिजिकल मैप होते हैं उनमें लैंड फॉर्म शो की जाती है एंड द वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज होती है, ईच अर्थ सरफेस सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, लेक्स, सीज, ईटीसी। जैसे कि यहाँ इस मैप में देखिए, ये आपका हिमालयन रीजन यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ प्लेट्यू एरियाज है, ये आपका कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ आपका डेजर्ट एरिया हो गया, ये आपका मैदानी इलाका हो गया। तो ये सब चीजें किस में शो हो रही हैं? फिजिकल मैप में। ब्लू कलर से यहाँ पर ओशियन, सी, समुद्र, ये सब एरियाज दिखाए गए हैं। तो इस तरह से हम फिजिकल मैप में अपनी भौगोलिक जो यूनिट्स होती हैं हमारी अर्थ की उनको देख सकते हैं। इन्हीं को हम फिजिकल मैप कहते हैं। टोपोग्राफिकल मैप क्या होते हैं? टोपोग्राफिकल मैप शोज ए ग्रेट डिटेल ऑफ बोथ मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स। टोपोग्राफिकल मैप में दोनों चीजों को दिखाया जा सकता है ग्रेट डिटेल्स में, जो मैन मेड होती हैं और नेचुरल्स होती हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, सिंबल्स और साइंस की सहायता से। जैसे यहाँ पर लोअर विलेज दिखा दिया, यहाँ पर जो नेचुरल रिवर्स हैं, रोड्स हैं, ये सब चीजें एक साथ दिखाई जाती हैं। जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं उनको भी शो किया जाता है और नेचुरल कंस्ट्रक्शन जो है वो भी शो होता है एक ही मैप में। इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेस अबव द मीन सी लेवल्स इज नोन एज काउंटर। और जो इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो ज्वाइन करती है सी लेवल को, उनको हम काउंटर मैप के रूप में जानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज यूज्ड बाय जियोग्राफर्स। पूरे वर्ल्ड में जियोग्राफर्स, जियोलॉजिस्ट, डिफेंस पर्सनल्स एंड सर्वेयर्स इन सब तरह के मैप्स को यूटिलाइज करते हैं। जो सर्वे करते हैं वो इस तरह के मैप्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। व्हाट इज क्लाइमेटिक मैप? क्लाइमेटिक मैप शो करते हैं वेदर कंडीशन को, जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ विंड, डायरेक्शन एंड रेनफॉल को। जैसे कि यहाँ मैप में क्लाइमेटिक रीजन्स दिखाए गए हैं, अलग अलग जम्मू कश्मीर का, अलग अलग स्टेट्स का क्लाइमेटिक रीजन दिखाया गया और लेजेंड में शो किया गया है कौन सा कलर किस तरह के रीजन्स को बताता है। तो इस तरह के जो मैप होते हैं वो क्लाइमेटिक मैप होते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ पेपर मैप। पेपर मैप जो होते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज और कॉन्स मीन्स मेरिट्स और डिमेरिट्स। प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं मैप के? जो पेपर्स के मैप होते हैं उनके प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज मीन्स होता है एडवांटेजेस एंड कॉन्स मीन्स होता है डिसएडवांटेजेस। इट इज इजी टू हैंडल एंड कैरी। पेपर्स के मैप को आसानी से ले जा सकते हैं हम कहीं भी। इट कैन शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड इवन लोकल एरियाज। पेपर्स पर, पेपर मैप में हम आसानी से कंट्रीज, सिटीज
लोकल एरियाज भी दिखा सकते हैं, बट इट कैन नॉट शो द कर्व सरफेस ऑफ द एरिया, यह कर्व एरियाज को नहीं दिखा पाता। व्हेन इट इज ड्रॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस गेट डिस्ट्रॉयड डिस्टॉर्टेड। अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है तो जो साइज और शेप होता है कॉन्टिनेंट्स का या ओशियंस का वो डिस्टॉर्टेड होता है। डिस्टॉर्टेड होता है मीन्स उसके उतना ही नहीं रहता जितना एक्चुअल साइज होता है हमारा, उस शेप में नहीं रहता। कर्टस मार्केटर कौन थे? ही वॉज ए 7th सेंचुरी जियोग्राफर, ये 7th सेंचुरी के भूगोल शास्त्री थे, कार्टोग्राफर थे और मैथमेटिशियंस थे। जॉर्डस हैंडियस ए डच कार्टोग्राफर, ये डच कार्टोग्राफर थे। ही हेल्प मार्केटर टू मेड फर्स्ट अटेम्प्ट टू पब्लिश द कलेक्शन ऑफ मैप, उन्होंने हेल्प की थी फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश करने में मार्केटर की, इन द फॉर्म ऑफ बुक, बुक के रूप में। ओल्ड एटलस, जो ओल्ड एटलस बुक थी वो हमारी कैसी दिखाई देती थी? वो हमारी इस फॉर्मेशन में दिखाई देती थी और न्यू एटलस हमारी इस तरह की शो होती है। आप दोनों बुक का डिफरेंस देख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज मैप्स आर यूज टू, मैप्स क्यों यूज होते हैं, किस चीज में? डिटरमाइन वेयर यू आर गोइंग, कहाँ आप जा रहे हो यह निश्चित करते हैं। एक्ट एज ए मॉडल ऑफ अर्थ सरफेस, वर्क करते हैं अर्थ सरफेस के मॉडल के रूप में। लोकेट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करते हैं। शो द वेरियस फीचर्स और टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फाउंड इन ए सर्टेन एरिया, विशेषताएं और टाइप्स मटेरियल्स की जो अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं उनको शो करने में हेल्प करते हैं। मैप्स एंड ग्लोब्स हैव मैनी ऑफ द सेम पार्ट्स, अब मैप्स और जो ग्लोब्स होते हैं उनमें कुछ सेम सिमिलैरिटीज होती हैं, उनमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो सेम यूज होते हैं, जैसे कंपास रोज, सिंबल्स, की, स्केल्स, टाइटल्स एंड लेबल्स, ये सब सिमिलैरिटी के साथ यूज होते हैं मैप में और ग्लोब में। मैप एंड ग्लोब हैव सम वे शोइंग द डायरेक्शंस, सेम वे होता है डायरेक्शंस को शो करने का मैप और ग्लोब में। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सेम वे में इनको शो किया जाता है। द सिंबल इज कॉल्ड ए कंपास रोज,